महाराजगंज क्षेत्र का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है। दरअसल हमेशा से क्षेत्र उपेक्षित रहा है। विकास के मामले में उनकी प्राथमिकता में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा को लेकर ये चारों क्षेत्र में विकास होना बेहद जरूरी है। विनय जायसवाल ने कहा कि महाराजगंज क्षेत्र में 4 योजनाओं के शिलान्यास के बाद चारों योजनाओं की लगभग लागत 60 लाख है। महाराजगंज मुख्यालय के नखास चौक से बड़ी मस्जिद तक सड़क शिलान्यास किए गई है। शिलान्यास के दौरान विधान पार्षद विनोद कुमार जायसवाल के साथ विशाल जायसवाल भी मौजूद थे। विधान पार्षद विनोद जायसवाल ने महाराजगंज मुख्यालय में और ब्लू पंचायत में नरवा में सड़क, तबकीपुर पंचायत में बेपारा कला में सड़क और देवरिया पंचायत के देवरिया गांव में सड़क का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास करना है। महागठबंधन सरकार के दौरान विकास का श्रेय लेने का काम नीतीश सरकार के लोग ले रही है। मेरा लक्ष्य सिर्फ विकास कराना है। मेरा काम बोलता है, श्रेय लेने की होड़ में हम नहीं रहते। महाराजगंज में चर्चा है कि विशाल जायसवाल राजद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही महाराजगंज क्षेत्र भ्रमण कर समस्याओं से अवगत होकर उसे दूर करने का प्रयासरत है। साथ ही विकास को लेकर गंभीर है। उसी कड़ी में महाराजगंज क्षेत्र में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत 60 लाख से 4 योजनाओं का शिलान्यास किया। विधान पार्षद विनोद जायसवाल, विधान पार्षद द्वारा क्षेत्र के विकास का कितना लाभ मिलता है आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल पाएगा। जो आपका कार्यक्रम रहा, काफी कई जगह गए, कहाँ कौन सा शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, बताया जाए। देखिए, शुरू से ही हमको मतलब जनता का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सके, इस शुरू से हमको इच्छा था कि हम सिवान में ऐसा कुछ करें कि मतलब सिवान के विकास में जो मरहूम शहाबुद्दीन साहब का जो नाम है, जो प्रतिष्ठा है, विकास पुरुष जो माने गए हैं, मैं चाहता हूं कि उनके अंशों पर चलते हुए कुछ भी अगर हम उनके नज़दीक पहुंच सके, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और जनता का प्रॉब्लम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम दूर कर सकें, तो इसी क्रम में हम महाराजगंज प्रखंड में 4 जगह रोड का शिलान्यास किया हूँ, जिसमें नेरुआ, पिपरा कला, देवरिया, नखास चौक। तो और भी मतलब शिलान्यास बाकी है, जो कि 3-4 दिनों के अंदर मैं करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही मतलब सिवान जिले में और जीरादेई में हमारा करीब 5-6 शिलान्यास बाकी है। गुठनी में शिलान्यास बाकी है। तो 1 हफ्ता के अंदर हम विभिन्न प्रखंडों में शिलान्यास करने जा रहा हूं, जिससे कि इस जिले में को कहीं भी कोई कठिनाई का चलने में सामना नहीं करना पड़े, इस काम में मैं अग्रसर हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इधर लगातार देखा जा रहा है कि आपका ध्यान महाराजगंज की तरफ काफ़ी है और लगाव आपका महाराजगंज की तरफ से काफ़ी जुड़ रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? नहीं, देखिए प्रमोद जी, आपका ये सवाल गलत है। हम 1-1.5 साल पहले मैं कम से कम 25 योजनाओं को प्रेस ब्रीफ दिया था कि मैं यहाँ काम किया हूँ। और प्लस बिहार सरकार से जब हमारे 17 महीने की कार्यकाल थी, उसमें जो भी यहाँ का बड़ा प्रोजेक्ट था, मैं खुद बैठ के तेजस्वी सर के सामने कहा कि मैं जान रहा था कि नवाक जो लोन दिया था उसमें 1200 करोड़ रुपया का फंडिंग बचा हुआ था, ग्रामीण विकास में भी और नगर विकास में भी। तो मुझे जानकारी मिली, बगल में थे, तो सिवान जिला से संबंधित जितने भी परियोजनाएं थी सबको मैंने कलेक्ट कराया और विदिन 3 डेज उस योजनाओं को पास करा दिया। तो सिवान जिले में जितनी भी अभी चल रही हैं योजनाएं रोड से संबंधित, उस सब मेरा कराया हुआ है। लेकिन है कि वो क्रेडिट विधायक को जाता है, MLC को नहीं जाता है। लेकिन मैं काम करता हूं, मुझे नाम का जरूरत नहीं है। इन योजनाओं में कितनी राशि का लागत तो करीब होगा, जो आज 4 आपने किया है? इसका करीब 60 लाख रुपए के आसपास रहता है। धन्यवाद।